समय काल ने परमेश्वर से पूछा कि हे परमपिता परमेश्वर, जब इंसान एकांत में बैठकर आपका नाम जपने की कोशिश करता है तो उसका मन आपका नाम जपने से बेचैन क्यों हो जाता है और शरीर को ध्यान मुद्रा में से उठने के लिए क्यों कहने लगता है। परमेश्वर बोले, हे समय काल, ये जान लो कि इंसान का मन उसे मेरा नाम जपने क्यों नहीं देता, क्योंकि मन जानता है यदि मन को नाम जपने की आदत लग गई तो एक समय ऐसा आता है कि मन के नाम जपते जपते आत्मा भी नाम जपने लगती है, और जब आत्मा नाम जपती है तो अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो मन के हर एक बुरे विचार को नष्ट कर देता है। जब मन के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल मन में अच्छे विचार रहते हैं, और जब अच्छे विचार मन में रहते हैं तो फिर मन शरीर को कोई भी बुरा विचार सोचने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि अब मनुष्य शरीर को मन नहीं आत्मा चला रही है समय काल, जिस मन ने कई जन्मों से आत्मा के प्रकाश को बुराइयों से ढककर शरीर को अपनी इच्छा से चला रहा हो, तो क्या वो मन अपना अधिकार ऐसे सहज ही किसी और को दे देगा? नहीं ना। है समय काल, मन बहुत चंचल होता है। अपने अधिकार छीनने के डर से मनुष्य को सताता है। जब मनुष्य एकांत में बैठकर मेरा नाम जपता है तो मन अपने अधिकार छीनने के डर से ध्यान साधना में बाधा पैदा करता है। समय काल ने कहा, किस प्रकार बाधा पैदा करता है प्रभु? परमेश्वर बोले, जिस प्रकार मनुष्य के साधना में बैठने के बाद मन कहता है कि उठ जाओ, आज नहीं कल साधना करेंगे, कुछ समय बाद उसे उसके ही पाप कर्म को सही बताने लगता है और मन कहता है कि तुम जो कर रहे हो सब सही है, सारी दुनिया गलत है, बस तुम सही हो। समय काल, जब मनुष्य शीघ्र ध्यान से उठ नहीं जाता तब तक मन तरह तरह के सपने उस इंसान को दिखाता है जब तक वो मनुष्य ध्यान साधना से उठ ना जाए। इसलिए है समय काल, मन कभी नहीं चाहेगा कि आत्मा किए हुए बुरे कर्मों से मुक्त हो। यदि आत्मा मुक्त होती है तो मन का वश भी शरीर से मुक्त हो जाएगा। जब मन का अधिकार शरीर से मुक्त होता है तो मन नष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार के बाद मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए है समय काल, मन कभी भी नहीं चाहता कि आत्मा को बुरे कर्मों से मुक्ति मिले। इसी कारण से मन भक्ति में तरह तरह की बाधा उत्पन्न करता रहता है।